बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तख्ती में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जितना अब तक हमने पढ़ा है उस सारे सबक को। ये तख्ती नंबर 10 है। इस तख्ती में जो पढ़ा है ये उसका हासिल है। ठीक है, जो पढ़ा है अब तक ये उसका हासिल है। इसमें हरूफ मद्दा भी होंगे, हरूफ लीन भी अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़े लास्ट क्लास में। और इसमें जो हरूफ मुस्तालिया हैं उनका भी पढ़ने के मखारिज का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, हरूफ मुस्तालिया, मेन कायदे ये हैं। और हरकत भी हैं। हरकत को चूँकि हमने सीखा था लंबा नहीं करना, हरूफ मद्दा को लंबा करना है। इन सारी बातों को मिक्स करके हम पढ़ना यहाँ पे सीखेंगे। और जिन मुतअल्लिमीन को इंशाअल्लाह ताला ये तख्ती पढ़नी आ जाएगी, 50 to 60% कुरान पाक पढ़ना समझे वो सीख चुके होंगे। हम पहली लाइन पढ़ेंगे आज। क़ाफ, अलिफ ज़बर क़ा। इसको हमने लंबा किया, वजह क्या है? अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। लाम ज़बर ला, क़ाला। इस तख्ती में ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ हरफ पढ़े और कुछ हरफ छोड़ दिए। ये तख्ती बहुत ही अहम है। आपने पूरी मेहनत करनी है इस तख्ती को पढ़ने में, अपने मखारिज दुरुस्त करने में। और इंशाल्लाह मैं भी आपको अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इस तख्ती का एक एक हरफ इंशाल्लाह ahsan तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे इसमें। सोद ज़ेर सुई, रो अलिफ ज़बर रो, सुई रो, तो ज़बर तो, सुई रो तो। हमने इधर किसको लंबा किया? हमने अलिफ से पहले ज़बर है तो इसलिए अलिफ की जो आवाज़ इसको मद्दा बना दिया। तो ये अलिफ मद्दा की आवाज़ ने रॉ को लंबा कर दिया, तो बना सिरोतो। और किसी को भी लंबा नहीं करना। ये जो खड़ी हरकत है और अलिफ मद्दा है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि खड़ी हरकत में कि खड़ी हर ज़बर और अलिफ मद्दा एक दूसरे के कायम मुकाम है। ये दोनों, इन दोनों को एक जितना लंबा करेंगे। हा, खड़ा ज़बर हा, राल अलिफ ज़बर रा, हा रा। राल की आवाज़ का ख़ास ख्याल रखें अदा करते हुए। राल, खड़ा ज़बर रा, लाम ज़ेली, राली, काफ ज़बर का, राली का। इधर फिर अलिफ मद्दा आ गया और वाव मद्दा है इधर। काफ अलिफ ज़बर का, नून वाव पेश नू, का नू। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू।